अब तेल की कीमतों को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। वहीं मुद्दा तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी गर्मा रहा है। बीजेपी इसे जनता के हित में बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ कहना है दिग्गज नेताओं का, आपको सुनाते हैं। ना इनके पास तर्क है न तथ्य है। आपने जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट देखिए। फेडरलिज्म कहाँ से खतरे में आ गया? क्या स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होंगे क्या उससे? अरे भाई, हमारा देश जो है वो चुनाव का देश है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव वाला देश है ये, जहाँ पर जो है वो पंचायतों के चुनाव सुनाई दिखाई पड़ेंगे आपको, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, असेंबलीज़ के चुनाव होंगे, पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे। चुनाव ही चुनाव रहता है। हर एक महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में न किसी जगह चुनाव दिखाई पड़ता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट और असेंबली के होते हैं तो ये देश के हित में है। ये चुनावी जो हमारे सुधार की एक ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत, वक्त की आवश्यकता है। अब आप उसमें, क्योंकि वही हमने कहा ना कि इनकी दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी कोई सुधार करेंगे, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे राजनीतिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, उस हर सुधार पर ये सांप्रदायिक वार करने के हिस्ट्री शीटर लोग बन गए हैं। तो मैच फिक्सिंग था, ये समिति मैच फिक्सिंग समिति थी। और नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, उनकी मानसिकता समझ लीजिए। वन नेशन नो इलेक्शन, यही उनकी मानसिकता है। अगर वो आएंगे वापस सत्ता में, वो किस आधार पर वो 400 सीट मांग रहे हैं कि संविधान को मैं बदलूं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बदलूं? क्यों? क्योंकि जो 3 या 4 मुख्य स्तंभ हैं हमारे संविधान के, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता और ये जो हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है, उसको बदलने के लिए वो जनादेश मांग रहे हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, ये वन नेशन नो इलेक्शन होगा, मैं कहूँगा।